डाले में शख्स मौजूद थे, वो कौन थे, उनकी शनाख्त हो चुकी है? कोई अमेरिकन मेहमान थे जो पाकिस्तान के गेस्ट थे और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के सीनियर रहनुमा थे, वो उस गाड़ी में सवार थे। उन्होंने मना किया। पास्टर थे? हाँ जी, जाहिलियत का मुजाहरा किया उनके गार्ड्स ने और उन्होंने इतना बड़ा एक वाकया रिपोर्ट कर दिया जिस पर शहरी जख्मी हो सकता था, जान से जा सकता था। मुकदमे के अंदर कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं? क्या वो बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं? इसकी सेशन कोर्ट भी जमानत नहीं लेगा, हाई कोर्ट भी नहीं लेगा। जब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं लेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लेगा। लेकिन मुद्दई खुश नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि यार दहशत गर्दी की है, दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करें, नहीं तो फिर ये मुकदमा ही खारिज कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट जवाद शाह मौजूद हैं। ये वहाँ पर मौके पर मौजूद थे जो बीजिंग अंडरपास पर इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इन्होंने अपने हाथों से मोबाइल पर वीडियो बनाई जो कि बाद में DIG साहब को फॉरवर्ड की, पुलिस को और सोशल मीडिया पर वायरल की। बेसिकली वाक़या क्या है, क्योंकि ये वाक़े के आई विटनेस भी हैं। जवाद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा? जी बिल्कुल, मैं भी घर की तरफ जा रहा था ऑनवर्ड्स, मेरा भी घर उस तरफ ही है कनाल पर। तो देखा वो रश लगा हुआ है तो मैं गाड़ी को टर्न लिया ऊपर से, तो वहाँ पर ये इंसिडेंट होने लगा था। तो रश लगा हुआ था, तो इतनी देर में वीगो डाले से गार्ड्स उतरते हैं और जो शहरी था जिसका बाद में पता लगा कि इमरान है, वो ताजिर है रायविंड का, शेर शाह कॉलोनी का वो रहायशी है, वो अपनी गारमेंट्स फैक्ट्री में कपड़ा लेने के लिए जा रहा था। तो नोकझोंक हुई जिस पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो मेयो बरादरी से उसका ताल्लुक़ है और गाजी रोड का रहायशी और कंपनी का वो गार्ड था। कंपनी का वो गार्ड था, उसने बदतमीज़ी की है कार सवार से, इमरान नामी शहरी से, जिस पर इमरान नामी शहरी जो गुत्थम गुत्था हुआ। इतने में ही जो गार्ड था जिसने उस पर सीधी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में जो गाड़ी का बॉनेट था उस पर फायर लगा, फिर गाड़ी बस्ट होगी और गाड़ी का रेडिएटर फट गया। बस आप ये देखें कि इतना बड़ा कभी फेल अदा हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई सानिया रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हवाई फायरिंग कर रहा था। उस टाइम रोज़े का वक्त था, 5:40 थे। इलाके में पूरे खौफ हिरास फैल गया था क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स, डाला कल्चर और फिर असले से लेज़। तो नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट तो हुआ है लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। उस पर फिर शहरियों ने 15 पे कॉल की क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। मैंने उस शहरी से बात की, फिर हम मुतलका थाने चले गए। उस पर वो जो डाले में शख्स मौजूद थे, वो कौन थे, उनकी शनाख्त हो चुकी है? आजकल जो DIG ऑपरेशन है, जब हमसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस केस को हम प्रॉप कर रहे हैं। तो शाम को पता लगा कि वो कोई अमेरिकन मेहमान थे जो पाकिस्तान के गेस्ट थे और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो है सीनियर रहनुमा थे, वो उस गाड़ी में सवार थे। उन्होंने मना किया। पास्टर थे? हाँ जी, सुनने में यह है कि वो पास्टर थे। अच्छा। तो उन्होंने मना किया गार्ड्स को, लेकिन गार्ड जो थे वो कहते हैं ना, शाह से आगे शाह के वफ़ादार। तो वफ़ादार जो थे वो आग बगोला हो गए। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जाहिलियत का मुजाहरा किया उनके गार्ड्स ने और उन्होंने इतना बड़ा एक वाक़या रिपोर्ट कर दिया जिस पर शहरी ज़ख्मी हो सकता था, जान से जा सकता था, जिस पर फौरी 15 ने रिस्पांस दिया। फिर मेरी SP जो है सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हन्नान, उनसे बात हुई। उनकी एफ़र्ट्स जो है वो कमेंडेबल हैं। उन्होंने टीमें तश्कील दी, मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए फ़ौरी तौर पर रेड्स किए, जिसमें SHO रेलिवेंट जो थे नसीम खान, उन्होंने और मुतलका जो गढ़ी शो किला गुज्जर सिंह के SHO थे, रेस कोर्स के SHO थे और गुजरपुरा SHO था, उन सब ने ये प्रॉप किया मसले को। उनकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई किए, गाड़ी किन के नाम पे थी, उनके ID कार्ड निकाले। फिर एक निजी रेंटे कार था जोड़े पुल पर वाक़या, जिसका नाम बताया जा रहा है कि अली रेंटे कार, उसकी एक गाड़ी थी और डाला था जो सिक्योरिटी गार्ड्स को उसने प्रोवाइड किया हुआ था, पास्टर को और अमेरिकन गेस्ट को। अच्छा। उनमें से रेंटे कार वाले ने ही जो है इनको हायर करके दिए थे और उनमें से एक गार्ड जो है वो गिरफ़्तार हुआ है। ना ड्राइवर गिरफ़्तार हुआ है, ना दूसरे गार्ड गिरफ़्तार हुए, क्योंकि जैसे ये आपने YouTube पे और मीडिया पे ये खबर हाईलाइट हुई, सोशल मीडिया की जीनत बनी, तो आपको पता केस हाईलाइट होते हैं। जब केस हाईलाइट होते हैं तो पुलिस की दौड़ें लगती हैं, जिस पर दौड़ें लगने के बावजूद असल मुलज़मान और सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर अभी गिरफ़्तार नहीं हुए। मुकदमे के अंदर कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं? क्या वो बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं?
ये जो मुकदमा दर्ज किया है 324 का मुकदमा है, जिसको इरादा कत्ल कहते हैं। इसकी सेशन कोर्ट भी ज़मानत नहीं लेगा, हाई कोर्ट भी नहीं लेगा। जब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं लेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लेगा। इसमें मदई सुलह करेगा या मदई माफ़ी देगा। 324 की दफ़ात तो बड़ी दफ़ात लगी है, इरादा कत्ल की दफ़ात है, तो इसमें ज़मानत होना मुश्किल है। लेकिन मुद्दई खुश नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि यार दहशतगर्दी की है, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करें, नहीं तो फिर ये मुकदमा ही खारिज कर दें। बिल्कुल मदई अपने राइट पर है, उसके साथ ये जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, इतना बड़ा वकूआ हुआ है, इलाके में खौफ व हिरास फैला है और मदई के साथ ज़्यादती की है, सरेआम हवाई फायरिंग की है। उस फायरिंग के नतीजे में कोई नुआ खुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। आप ये देखें ना कि सीधे फायर की है, उस पर गाड़ी बस्ट हुई है, गाड़ी का रेडिएटर फट गया है। गाड़ी आपने बताया अमेरिकन गेस्ट थे, क्या वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं या मुल्क में ही हैं? जी वो उनको एयरपोर्ट ही छोड़ने जा रहे थे, चले गए वो? या रिंग रोड। जी वो चले गए हैं और जिस वजह से ये केस में थोड़ी सी लचक आई है। नहीं तो अगर कोई आम शहरी होता तो दहशतगर्द की दफ़ात भी लगनी थी, उनके घर का नक्शा भी चेंज कर देना था और उनको रातों रात उनका सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर देना था। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जवाद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये वही रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस सारे वाक़े को आई विटनेस किया, ये वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने ये वाक़या देखा, फिर अपने हाथों से वीडियो बनाई, फिर पोस्ट की और सारे वाक़े की तफसीलात उन्होंने आपके सामने रखी। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।